इतनी खबरें सुन रहे हैं कि अमेज़ॉन अब जाके अब 2 में का पाकिस्तान में भी इसका अकाउंट बन सकता है और पाकिस्तानी भी इस अमेज़ॉन की जो वेबसाइट्स वगैरह है इससे आप सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं अब जाके। यानी कि हम मतलब हम कोई जंगल में रहते हैं क्या? मतलब मैं सोचता हूँ इंडिया के पड़ोस में ही है, मतलब पूरी दुनिया अमेज़ॉन से फ़ायदा उठा रही थी, तो क्या हम साइबर वॉर साइबर वॉर है, आगे का दौर साइबर वॉर है। अब वो जंगें वो वाली जंगें नहीं होंगी कि उसने उस पर हमला कर दिया कंट्री ने, अब ये साइबर वॉर है। यानी कि एक ऐसी बात उन्होंने फैला दी, इंडिया ने, हमने फैला दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो Amazon लार्जेस्ट कैंपस बिल्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सजेस्टेड थी, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है Amazon's लार्जेस्ट कैंपस बिल्डिंग, हैदराबाद, इंडिया, हिराज। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये वीडियो हमें सजेस्ट Hello की everybody, विपिन welcome to मौर्या Hiraz ने। YouTube channel मौर्या once विपिन ने, again. I think। Today we are here at Amazon Hyderabad campus, which is the largest campus after the one in Seattle, Washington. Let's have a tour of this campus together. Welcome to Amazon Hyderabad campus. ज़बरदस्त, क्या बात है, इतना बड़ा है ये, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। अच्छा ड्रोन से तो शायद मेरे ख्याल में इतना मार्जिन नहीं होता था, छोटा लगता है। देखें बड़ी बिल्डिंग है, अमेज़ॉन पार्किंग एरिया, कितना अच्छा लग रहा है, कितना वेल मेंटेन्ड है। जैसा ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की बिल्डिंग में वहाँ जाएंगे, एयरपोर्ट निशान बना है एंट्री का, यहाँ से जाएंगे। हर तरह का एंटरटेनमेंट रखा accommodates 15,000 14,000 employees. Wow, जबरदस्त. This was decline followed by that. That's why it is always decline. उनके एम्प्लॉइज हैं। गाड़ी चाय, It's a cappuccino. Lol, गाड़ी चाय. कॉफ़ी है। Cappuccino. हाँ. बुक्स पे रीडिंग बुक्स वाले हैं, जिनको शौक हो टाइम में फारिग टाइम पे इजी टाइम।
एक आइडियल जो होता है ना, आइडियल ऑफिस किसी का। Oh God. मुझे तो लग रहा है एम्प्लॉयज़ का दिल ही नहीं चाहता होगा घर जाने का। देखें ना, घर जैसा माहौल है। अच्छा, उनको सारी सहूलतें अंदर ही दे रहे हैं ना वो। इतना ज़्यादा आप एम्प्लॉयज़ को मतलब फैसिलिटेट करोगे ना, अच्छा क्या बात है। आपको सब कुछ अंदर ही मिल रहा है। देखें ना, फूड कोर्ट अगर आप पूरा शादी दिवाना निकले यहाँ से तो आप बोल नहीं हो बोर्ड में देखें, मेरे साथ। आर्ट का बनाया है, खूबसूरत ही। स्वीट्स, बिस्किट्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। ये क्या होगा? लेमन जूस है क्या? तो खूबसूरत तरीके से बांस के अंदर से निकाला। मीटिंग रूम है, फूड कोर्ट है। ये सकते हैं बॉटल होता है मिंट का, लैवेंडर का, जो यूज़ करते हैं फैशन। क्या नीट एंड क्लीन है यार, क्या बहुत ज़बरदस्त यार, आइडियल ऑफिस है, आइडियल। मेरे कसम से। 290 कॉन्फ्रेंस रूम्स है, 290 कॉन्फ्रेंस रूम्स। 290। कम नहीं होते 290 कॉन्फ्रेंस रूम्स सिर्फ। Learn and be curious. Variety of workspaces. Wow, so creative. हम्म, 49 high-rise elevators. वाह, किस फ्लोर पे जाना? प्लीज एंटर। यार बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही, क्या बनाई है यार। मेरे हिसाब से तो पूरा दिन गुजर जाएगा अगर देखो ना, मतलब घूम कर इंसान देखे। रूम्स भी हैं, आराम भी कर रहे हैं, रहते भी हैं ना लोग वहाँ पर, क्योंकि पूरे दूसरे सिटीज़ से आए हुए लोग होंगे तो IT से रिलेटेड, डिफेंस से, अमेज़न। ये देखें, वाह जी वाह, क्या बात है। तो हर जगह यही लड़की दिख रही है। इसी की वीडियो बनानी थी। नहीं सर्विस शायद करवा रही हूँ।
वो नहीं होते उनसे रिलेटेड गाइड करने वाले। जी जनाब, ये था अमेज़ॉन। यार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं कहूँगी बहुत लकी लोग होते हैं जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। employment कर रहे हैं। सीरियसली ज़बरदस्त। लेकिन यार कितना एक एक चीज़ की सहूलत दी उन्होंने, यानी कि फूड कोर्ट बनाया, प्लेइंग एरिया बनाया, और गेस्ट के बैठने की जगह। अच्छा, मैं जो सोच रही हूँ ना, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले बहुत उसके ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बहुत बात। प्लानिंग करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है। ये असल में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन एक इंटरनेशनल इदारा है डिलीवरी का, सबको पता है, सेल परचेज का ऑनलाइन। तो उसका ये एक बहुत बड़ा ऑफिस इंडिया में, अमेज़ॉन ठीक की है। बात नहीं कर रही, जैसे सिटीज़ बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल। हर चीज़ इनकी कमाल की क्यों है, परफेक्ट क्यों है। कोई भी रेस्टोरेंट बनाते वही हैं, वाली बात है कि प्री प्लानिंग से बहुत हर planning चीज़ होती है इसके हर पीछे। चीज़ की अगर एक प्लानिंग से चीज़ तैयार होगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ परफेक्ट होगी। मतलब हम ढूंढना चाहते हैं कि कोई कमी हो जो हम हाईलाइट करके बताएं कि यहाँ पे ये भी होना चाहिए था, नहीं, इसकी नहीं, कसर नहीं। रह गई, तो हम ढूंढ नहीं मैं पाते। कहता हूँ इस बिल्डिंग में तो किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं। अच्छा, रहने के लिए भी जगह बनाई है, कई लोग रहते भी होंगे, सर्वेंट्स वगैरह होंगे, सर्विस देते होंगे। अच्छा, कोई गेस्ट आ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं। अच्छा, सफाई, नीट एंड क्लीन। और अमेज़ॉन यूँ समझ ले, पता है अमेज़ॉन के जो ऑनर है उसकी क्या वैल्यू है? बहुत वैल्यूबल होगा। उसकी वैल्यू ये है कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान, दुनिया के, अगर मैं गलत नहीं हूँ कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे, दुनिया के अमीर तरीन इंसान अमेज़ॉन के ऑनर है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि हम इंसानों को कहा जाता है कि हम इम्परफेक्ट होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें, हर किसी में कोई ना कोई कमी बिल्कुल। होती है। तो इंसान खुद इम्परफेक्ट होकर इतनी परफेक्ट चीज़ें कैसे बना लेता है? देखिए, It's totally depend on mind ना। देखो इसकी वजह ये होती है कि एक चीज़ एक शख्स के माइंड से नहीं बनती, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ होते हैं, उसकी परफेक्ट चीज़ों को देखा जाता है। अगर ये चीज़ यूँ होगी तो यूँ होगी तो यूँ होगी, उस पर डिस्कस होती है, फिर जाके वो चीज़ फाइनल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम आज अमेज़ॉन की एक बिल्डिंग हैदराबाद में देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर की बात है कि अमेज़ॉन की बिल्डिंग, अमेज़ॉन का हेड ऑफिस शायद इंडिया में, तो ये हैदराबाद के लिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और वैसे ही हैदराबाद जो है वो आईटी हब है, और ये ऑनलाइन का जो काम है ये भी आईटी से रिलेटेड ही काम है। और अमेज़ॉन तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ उन्होंने, अपने इस इदारे ने, ऑनलाइन के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से पूरी दुनिया मतलब में अपने छाया, काम से मनवा लिया आपने, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और बड़ी इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुआ है ये, इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। कभी मौका मिला तो हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। इसकी भी पूरी एक बिल्कुल स्टार्टिंग एरिया से स्टार्ट हुआ, फिर आज इतना बड़ा नाम, और जितने भी बड़े इदारे हैं उनका स्टार्ट सिफर है, यकीन करें बस। और ये हमारे लिए एक मोटिवेशन भी है कि देखें एक छोटा सा इदारा आज कहाँ से कहाँ पहुँच, कमाल की बात है। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अमेज़ॉन का ऑफिस इंडिया के अंदर ज़बरदस्त, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया वीडियो देख के। और क्या काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से सजेस्ट कर रहे थे इस वीडियो को, और अब भी कुछ अरसे पहले से हम ये खबरें सुन रहे हैं कि अमेज़ॉन अब जाके 2 मई का पाकिस्तान में भी इसका अकाउंट बन सकता है, और पाकिस्तानी भी इस अमेज़ॉन की जो वेबसाइट्स वगैरह है इससे आप सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं अब जाके। यानी कि हम मतलब हम कोई जंगल में रहते हैं क्या? मतलब मैं सोचता हूँ इंडिया के पड़ोस में ही है, मतलब पूरी दुनिया अमेज़ॉन से फ़ायदा उठा रही थी, तो क्या हम क्या हैं, मतलब हम मतलब बहुत पीछे नहीं, मतलब हमारे साथ क्या मसला था। एक बहुत बड़ा सिटी कंट्री है पाकिस्तान, और बहुत बड़ी आबादी है, और उसके बावजूद भी अब जाके हम अमेज़ॉन यूज़ कर रहे हैं। मतलब इंडिया में तो चलो एक बहुत बड़ा ऑफिस है, इंडिया में तो इतना। तो आपको क्या रीज़न लग रहा है? रीज़न क्या लग रहा है यार? एक वजह तो ये है कि हमारे यहाँ ईमानदारी का मसला है। ऑनलाइन डिलीवरी के हवाले से जो लोग होंगे और जो चीज़ें आएंगी फिर जाएंगी, तो अमेज़ॉन शायद हो सकता है कि अपने कैलिबर को लेके नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इश्यूज हुए हैं। देखें दराज इश्यूज हुए, गैलरी दराज बहुत हुए है ना, तो मुझे ऐसा लगे शायद वो नहीं चाहते हो। नहीं अमेज़ॉन भी है, नहीं तो उनके चाहने ना चाहने से क्या होगा? तो गवर्नमेंट चाहे और अमेज़ॉन चाहे तो हो सकता है ना। गवर्नमेंट को उन्होंने अपने साथ कराओ। तो देखो दराज तो भी इतना पुराना तो नहीं है, गैलरी दराज पुराने इतने हैं पुराने, लेकिन इतने पुराने तो नहीं जब से अमेज़ॉन है, तो जब से भी हो सकता था ये चीज़।
लेकिन है कि दराज तो वैसे भी अभी अली बाबा ने ख़रीद लिया, दराज को तो वहाँ चला गया। लेकिन ये है कि इनके चाहने ना चाहने से नहीं हो सकता, जब तक गवर्नमेंट ना चाहे। और तो फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं अलाउ कर रही होगी? लेकिन अब तो हो गया, लेकिन इतना टाइम, इतना लेट, शायद वो नहीं आना चाह रहे होंगे, तो फिर ये भी हो सकता है। इस पे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बहुत लेट है, बहुत लेट, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी को लेके बहुत लेट है। तभी हम इतना पीछे हैं, और तकरीबन हम दूसरे मुल्कों से 8-10 साल पीछे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, हमारी बहुत बड़ी आबादी तो यूट्यूब को या तो इंटरनेट को इंटरटेनमेंट समझती है। उनको ये भी नहीं पता कि यार इससे अर्निंग भी हो सकती है, इसको हम अपने बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। एक नॉलेज हाँ अपनी एक वेबसाइट बना के अपने इदारे की उसको दुनिया को दे सकते हैं कि हमारा ये काम है। वो पूरे दुनिया उस वेबसाइट को देख के, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वो वेबसाइट देख के अपने आप के काम का पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग सिर्फ फिल्में और ड्रामे और म्यूज़िक के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है अभी तक कई लोगों को नहीं पता, हैरान होते हैं। अच्छा है, ये अलमिया है हमारे लिए, ये अलमिया है और ये सच है। तो मैं तो कहता हूँ कि अब इस वक्त हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए। तो आप एक बात बताएं, ये इसके पीछे रीज़न क्या है? लैकनेस ऑफ नॉलेज। देखिए, इसके पीछे ये कि हमारा तालीमी निज़ाम एक तो सबसे पहले बिल्कुल ही वो है, फिर कोई नई चीज़ आती है, नई जदीद टेक्नोलॉजी आती है। असल में एक चीज़ है कि हमारे जो सियासतदान हैं या जो लोग हैं ये पुराने दौर के हैं, तो ये जदीद टेक्नोलॉजी को कुछ समझा ही नहीं इन्होंने परवाह ही नहीं की। हाँ चाहे टेक्नोलॉजी है ठीक है, जब आएगी, लेकिन इनको भी इस तरीके से प्रोग्राम बनाने चाहिए थे। इतना ज़्यादा परवाह नहीं चढ़ाया, कुछ ऐसे इदारे बनाने चाहिए थे। अब सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़कों को तैयार किया जा रहा है IT के हवाले से, फिर उनसे मतलब आज आगे की जो दौर है ना, आगे का एक दौर है ना कि पिछले कुछ दौरों में जंगें होती थी, उसने इधर मिसाइल फेंक दिया तो उसने ये कर दिया। आगे का दौर क्या है? टेक्नोलॉजी। आगे का दौर है अपना साइबर वॉर। हाँ, साइबर वॉर है। आगे का दौर साइबर वॉर है। अब वो जंगें, वो वाली जंगें नहीं होंगी कि उसने उस पर हमला कर दिया कंट्री ने। अब ये साइबर वॉर है, यानी कि एक ऐसी बात उन्होंने फैला दी, इंडिया ने, हमने फैला दी, उन्होंने फैला दी, अब साइबर वॉर होनी है। यानी कि साइबर वॉर में IT में, इन चीज़ों में जो ताकतवर है वो ताकतवर है। मिसाइल या एटम अपनी जगह हैं, वो तो एक मायने रखते हैं, लेकिन आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में साइबर वॉर्स हुआ करेंगी, हो भी रही हैं। ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उधर से उधर, हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है, ये वो सारी चीज़ें, ये साइबर वॉर का हिस्सा है। सोशल मीडिया पे आपको अचानक ही कोई अजीब सी वीडियोस मिलती हैं, वायरल हो रही होती हैं, वो साइबर वॉर का हिस्सा है। तो हम टेक्नोलॉजी को लेके बहुत पीछे रह गए हैं, और आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे हुक्मरानों को एहसास हो इस चीज़ का, और इस हवाले से भी प्रोग्रामिंग वगैरह शुरू कर दी जाए अभी से ही। अगर अभी से करेंगे तो 10 साल बाद शायद रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों, अमेज़ॉन के ऑफ़िस की बात हो रही थी। मैं कहता हूँ बेहतरीन और इंडिया के लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात, और बहुत ही VIP किस्म का ऑफ़िस, बहुत ही क्या सहूलत है उनके अंदर, VIP नहीं VIP। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।